हेलो डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था सिंचाई होती क्या है, फसलों विभिन्न फसलों की जल मांग और सिंचाई को प्रभावित करने वाले कारक और पौधे में कब करे सिंचाई। और अपन ने चार्ट बनाया था सिंचाई करने की विधियां। उसमें अपन ने फर्स्ट विधि लिखी थी प्रवाह विधि। कौन सी लिखी थी बेटा जी? प्रवाह विधि। सिंचाई की विधियां, इसमें पहली लिखी थी अपन ने प्रवाह विधि। प्रवाह विधि, बाढ़ विधि या उत्पल्लवा विधि। कौन सी? उत्पल्लवा विधि। बेटा इस विधि में किया क्या जाता है, खेत के चारों ओर 15 सेंटीमीटर की मेड़ बनाई जाती है और खेत में समान रूप से क्या भर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है। और ये जो विधि अपनाई जाती है, ये विधि अपनाई जाती है चावल और जूट के खेत में। किसमें? चावल और जूट के खेत में ये विधि अपनाई जाती है। और इस विधि की सिंचाई दक्षता जो होती है वो कम होती है। इस विधि की सिंचाई दक्षता कम होती है और सर्वाधिक जल की क्या होती है बेटा? हानि। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सर्वाधिक जल की हानि होती है। सर्वाधिक जल की हानि होती है। और लिखे इस विधि में खेत के चारों ओर 15 सेंटीमीटर की क्या बनाई जाती है? मेड़। 15 सेंटीमीटर की मेड़ बनाई जाती है। बनाई जाती है और उसमें समान रूप से पानी भर दिया जाता है। समान रूप से पानी भर दिया जाता है। समान रूप से पानी भर दिया जाता है। इस विधि में सिंचाई की दक्षता कम होती है। सिंचाई की दक्षता कम होती है। सिंचाई की दक्षता कम कैसे बेटा? अगर खेत में समान रूप से पानी भरा रहेगा तो अपन को सिंचाई कम करने की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई की दक्षता कम होती है और इसका उपयोग, इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है धान एवं जूट, धान एवं जूट की फसल में। धान एवं जूट की फसल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है। तो ये पूछेगा इसकी सिंचाई की उपयोग दक्षता या सिंचाई की उपयोग दक्षता कितनी होती है, या पूछेगा इसमें किस फसल में इस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे विधि पढ़ते हैं क्यारी विधि। क्यारी विधि, इस विधि में क्या, इस विधि में अपन दो विधियां पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं चेक बेसिन, एक पढ़ते हैं चेक बेसिन, और जो दूसरी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बॉर्डर। बॉर्डर विधि, बॉर्डर विधि पढ़ते हैं।
चेक बेसिन विधि में क्या होता है बेटा, इस विधि को चौकेबार विधि के नाम से भी जाना जाता है। चौकेबार विधि के नाम से भी जाना जाता है, इस विधि में क्या करते हैं, जो लंबाई रखते हैं, लंबाई और चौड़ाई 3:1 से कम रखी जाती है। जो क्यारी की लगभग जो लंबाई रखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो अनुपात रखते हैं वो रखते हैं 3:1 से कम रखा जाता है, 3:1 से कम रखा जाता है। और इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है गेहूं की फसल में। किसमें किया जाता है, गेहूं की फसल में। और डायरेक्ट तुम्हें पूछ ले कि क्यारी विधि के लिए जो भूमि का ढाल कितना होना चाहिए, बेटा ढाल होगा तभी पानी आगे की ओर सरकेगा, तो इसके लिए जो ढाल होना चाहिए, दोनों विधियों के लिए ढाल जो माना जाता है 2 से 3%, 2 से 3% भूमि का क्या होना चाहिए, ढलान, ढलान होना आवश्यक होता है। उसके बाद पढ़ते हैं बॉर्डर विधि। बॉर्डर विधि बेटा सेम होती है, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, जो क्यारी का जो अनुपात रहता है, क्यारी का अनुपात जो रहता है वो रहता है 3:1 से अधिक होता है, से अधिक होता है। और इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो चारे वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। चारे वाली फसलों में इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें बेटा जो खेत के समानांतर क्यारियां बनाई जाती है, या तो आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार क्यारियां बनाई जाती है। कुछ इस प्रकार बनाई जाती है, बेटा ये खेत है, इस प्रकार क्या बनाई जाती है, इसमें क्यारियां बनाई जाती है। आयताकार हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। यहाँ पे मेन नाली रहती है, इस नाली की सहायता से यहां से इसमें सिंचाई की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सेकंड जो विधि पढ़ते हैं, सॉरी थर्ड विधि जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कुंड विधि, या इसको बोलते हैं नाली विधि। फरो मेथड, फरो विधि। इस विधि में क्या की जाती है, खेत के समानांतर इस प्रकार क्या बनाई जाती है, बेड बनाई जाती है। इस प्रकार क्या बनाई जाती है, बेड बनाई जाती है। और यहाँ पे मुख्य नाली निकाली जाती है, यहाँ पे मुख्य नाली निकाली जाती है। ये जो मेड़ होती है, मेड़ पर तो की जाती है फसल की बुआई, फसल की बुआई। और जो नाली होती है, ये वाली नाली, इसमें जो की जाएगी वो की जाएगी सिंचाई। क्या की जाएगी, नाली में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। और इस विधि का जो उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है गन्ना, आलू, शलजम, मूली, शलजम, मूली, गाजर आदि फसलों में।
आदि फसलों में किया जाता है। इस विधि का जो उपयोग किया जाता है, जो डोर पे फसल लगाई जाती है उस फसल में सिंचाई की जाती है इस विधि द्वारा बेटा। गन्ना, आलू, गाजर, मूली, शलजम, इस विधि द्वारा के इनमें क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और जो ये नालियां बनाई जाती है, खेत में मेड़ और नालियां, ये रीच मेकर द्वारा, किसके द्वारा बेटा, रीच मेकर की सहायता से रीच मेकर की सहायता से मेड़ एवं नालियां बनाई जाती है। नालियां बनाई जाती है, रीच मेकर की सहायता से मेड़ एवं नालियां बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि इस विधि द्वारा किस फसलों में सिंचाई की जाती है और फसल को मेड़ पे बोई जाती है या नाली में बोया जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर देना। इसके बाद अपन पढ़ते चौथी विधि, थाला विधि, और एक अपन पढ़ते हैं पांचवी विधि, वलय। रिंग मेथड, बेसिन विधि। ये दो प्रकार की अपन विधियां पढ़ते हैं इसमें भी बेटा। तो थाला विधि जो होती है, इसमें क्या करते हैं, पौधे के क्या करते हैं, पास से क्या थोड़ी मिट्टी हटाई जाती है और समान रूप से थोड़ा कम गहरा क्या कर दिया जाता है, खड्डा कर दिया जाता है, कम गहरा खड्डा कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार बेटा, जैसे ये अपनी मेन नाली आ रही है, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ी मिट्टी हटा देते हैं और कम गहरा क्या करते हैं, खड्डा कर दिया जाता है। वापिस इसी नाली को आगे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, इसी को वापिस इस प्रकार कम थोड़ी मिट्टी हटा के क्या कर देते हैं, कम गहरा खड्डा बना देते हैं, कम गहरा खड्डा बना देते हैं और यहाँ पे वापिस क्या लगा रहता है, पौधा लगा रहता है। इस प्रकार इस विधि से क्या की जाती है, सिंचाई। इस विधि से जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है फल वृक्षों में। किसमें की जाती है, फल वृक्षों में। फल वृक्षों में इस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती इस विधि से क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है। बेटा जो फर्स्ट पौधा होता है, यहाँ पे जो पौधा लगा रहता है उसको अपनी आवश्यकता से अधिक पानी मिलता है। इस विधि में प्रथम पौधे को आवश्यकता से अधिक पानी मिलता है, आवश्यकता से अधिक पानी मिलता है। बात करें बेटा तो इस विधि में क्या होता है, रोगों का स्थानांतरण होता है। इस विधि में रोगों एवं कीटों का
स्थानांतरण होता है। रोगों एवं कीटों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे बेटा यहाँ पे पौधे में अगर दीमक लग रही है और इस विधि द्वारा अपन ने सिंचाई की तो यहाँ से दीमक क्या आ जाएगी? इस वाले पौधे में आने की संभावना रहती है। इसलिए इस विधि में क्या होता है? रोगों का स्थानांतरण होता है बेटा, रोगों एवं कीटों का स्थानांतरण होता है। यही अपन पढ़े कौन सी? वलय विधि। कौन सी? वलय या रिंग विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस प्रकार एक मेन नाली निकाल लेते हैं और इस प्रकार क्या बनाई जाती है? रिंग बनाई जाती है। इस प्रकार क्या करते हैं बेटा? इसमें थाल्य बना लेते हैं। इस प्रकार क्या बनाते हैं? थाल्य बना लेते हैं। ये मेन नाली रहती है, इसमें क्या करते हैं अपन? मेन पानी जाता है और यहां से ये यहाँ पौधे लगे रहते हैं। इन दोनों कॉर्नर में यहाँ पे पौधे लगे रहते हैं। तो बेटा इसमें रोगों का स्थानांतरण नहीं होता है। इस विधि में क्या होता है? रोगों का स्थानांतरण नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह रोग नहीं फैलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि इस विधि में रोगों एवं कीटों का स्थानांतरण नहीं होता है। इस विधि में रोगों एवं कीटों का स्थानांतरण नहीं होता है। इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो फल वृक्षों हेतु उपयुक्त विधि होती है। और ये बेटा थाला विधि का ही रूपांतरण रूप है। थाला विधि का रूपांतरण रूप, थाला विधि का रूपांतरण, थाला विधि का क्या है बेटा? रूपांतरण रूप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं केरुगेशन। केरुगेशन विधि 6 नंबर पे पढ़ते हैं केरुगेशन विधि। केरुगेशन विधि में क्या होता है बेटा? इसमें भी बेड बनाई जाती है। ऐसे समान रूप से क्या बनाई जाती है? बेड बनाई जाती है, लेकिन उनकी गहराई क्या कम रखी जाती है। तो अपन लिख सकते हैं इस विधि में मेड़ की या नाली की गहराई कम रखी जाती है। नाली की गहराई कम रखी जाती है। ये तो तुम्हें पूछा नहीं जाएगा बेटा, जो ऊपर फर्स्ट में जो विधियां पढ़ी उसी के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन कभी हो सके अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए और केरुगेशन वाली विधि से पूछ ले क्वेश्चन, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद अपन 7 नंबर पे पढ़ते हैं केबलिगेशन। केबलिगेशन 7 नंबर पे पढ़ते हैं अपन केबलिगेशन विधि। इस विधि में क्या होता है बेटा? इस प्रकार क्या बना रहता है? चेंबर बना रहता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? यहां से ये फरो विधि की तरह, मेड़ तो फरो विधि की तरह ही बनाई जाती है इस विधि में भी।
इस प्रकार क्या बनाई जाती है, यहाँ पे मेड़ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा जी, मेड़ बनाई जाती है। इस प्रकार मेड़ बनाते हैं और यहां से एक मेन नाली निकाली जाती है, एक मेन नाली निकाली जाती है। और क्या करते हैं, यहाँ पे लगे रहते हैं वाल। क्या लगे रहते हैं, वाल लगे रहते हैं। यहाँ पे लगे रहते हैं वाल लगे रहते हैं, पाइप लगा रहता है और पाइप के साथ में क्या लगे रहते हैं, वाल लगे रहते हैं। यहां मैं बता दूं तुम्हें, जो फसल की बुआई की जाती है मेड़ पे क्या करते हैं, फसल की बुआई। और सिंचाई जो करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, नाली में सिंचाई करते हैं, नाली में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। नाली में क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। यहां से एक केबल निकली रहती है और इस केबल की सहायता से क्या रहते हैं, ये वाल कंट्रोल होते हैं। इस केबल की सहायता से क्या होते हैं, ये वाल लगे रहते हैं, ये वाल क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो इस विधि को अर्ध स्वचालित विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को अर्ध स्वचालित विधि के नाम से जाना जाता है। अर्ध स्वचालित विधि के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा देना कि अर्ध स्वचालित विधि किस विधि को कहा जाता है। इसमें एक केबल लगी रहती है, इसलिए इसको नाम दे दिया केबलिगेशन। क्या दे दिया, केबलिगेशन। इसके बाद में अपन 8 नंबर पे विधि जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रेला। रेला या सर्ज विधि, रेला या सर्ज विधि। इसमें भी बेटा क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या बनाई जाती है, मेड़ बनाई जाती है। लेकिन इस विधि को चालू बंद विधि के नाम से भी जाना जाता है, चालू बंद विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यहाँ पे एक प्लास्टिक का पाइप लगा रहता है और इस पाइप पे क्या लगे रहते हैं, यहाँ पे वाल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, वाल लगे रहते हैं। तो वाल को चालू बंद करना, तो इस विधि को चालू बंद के नाम से भी जाना जाता है, चालू बंद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लगे रहते हैं वाल और इन वाल की सहायता से क्या रहती है, यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इनमें वाल की सहायता से क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। सेम ये भी जो बुआई जो की जाती है वो कहां पे की जाती है, फसल की मेड़ पर बुआई की जाती है और नाली में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है बेटा। और एक विधि जो स्पेशल पूछ ले कि गन्ने में सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि, सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि, तो बेटा विधि का नाम आता है टाइफून। टाइफून विधि, टाइफून विधि का नाम आता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे की जो बेटा 2 विधियां बच रही है, एक बच रही है फवारा विधि और एक बच रही है बूंद बूंद सिंचाई विधि। इन विधियों को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास का आपको पसंद आई हो तो आगे लाइक करना और शेयर करना। तब तक जय हिंद, जय भारत।